हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो टेक मास्टर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पेटीएम का पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने ऐप में, वो हम लोग आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं, जो पेटीएम का जो एक्सटेंशन नहीं, ये एक्सटेंशन नहीं है, जो पेटीएम का जो वेबसाइट के लिए जो होता है पेमेंट गेटवे, वही हम अपने ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ कोई बाईपास कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पेमेंट 100% हो गया तो ही यहाँ पर आप लोगों को ऐप में जो काम करना है वो आप करा सकते हो। तो इसमें कुछ फाइलेज होते हैं जो कि पेटीएम की होती है, जो अपने सर्वर पर अपलोड करनी पड़ती है और उनका यूआरएल दे के वो आप लोगों को आगे जाके हम लोग दिखा देंगे कहाँ पर चेंजेस करने हैं। इन फाइल्स का लिंक आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि गिटहब का है, वहाँ पर उन्होंने लिस्टिंग करके रखी है। वहाँ से आप लोग उन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना एपीआई की और सीक्रेट की ऐसा कुछ 2-3 चीज़ें होती है, वो आप डाल के अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रेडेंशियल पर हम लोग आप लोगों को टेस्ट करके दिखाएंगे कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। फाइल्स का यूज़ करके आप अपने ऐप में उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये वेरी इजी स्टेप है। तो ये आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल्स जो हम लोग अभी एडिट करने वाले हैं ये हम लोग किसी को नहीं देने वाले, जो कि आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। और कुछ नहीं, एकदम सिंपल से थोड़ी सी चेंजेस ही करने हैं, वो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, उससे ये होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या और कैसे करेंगे। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर में। अभी जो हम लोग आप लोगों को लिंक देने वाले उसमें से वो मतलब मेन लिंक है, वहाँ से आप लोग जिप फाइल डाउनलोड कीजिए और कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने हैं वो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। और आखिर का वीडियो का पार्ट देखना, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ बताने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले उसमें एक कॉन्फ़िगर फाइल है, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा फाइल मैनेजर में जाकर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने पेटीएम वाला लिया है। उसके बाद मतलब ये जिप करने के बाद यहाँ पर ये मेन फाइल्स है। तो यहाँ पर एक ये 4 फाइल मेन है और इसके ऊपर यहाँ पर लाइव बोल के है। उसमें ये जो कॉन्फ़िगर डॉट मतलब ptm.php उस फाइल को आपको पहले ओपन करना है। तो उस फाइल को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर लिया है उस फाइल को। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए डिफाइन पेटीएम इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेस्ट ही होगा। और यहाँ पर आगे देखिए कमेंट में लिखा है पीरियड, मतलब जब लाइव आप लोग करने वाले हैं तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। जब लाइव की यहाँ पर पेस्ट करोगे, टेस्ट की और लाइव की अलग अलग होते हैं। पेटीएम मर्चेंट की यहाँ पर हमारी है, यहाँ पर आप लोग आपकी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर की। और यहाँ पर मर्चेंट आईडी और ये मर्चेंट वेबसाइटिंग ये भी वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। तो इतना करने के बाद इस फाइल का तो कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं दूसरी फाइल की तरफ। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये फाइल तो हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले जो फाइल है ये टेक्स्ट ट्रांजेक्शन डॉट मतलब टेस्ट.php उस फाइल को ओपन करना है। उसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन कर लिया है। इससे पहले हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं हमारा सर्वर पर जाकर इसको शुरू करके। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ये हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं और ये मेन वाला है। तो यहाँ पर जो ये फाइल है इसको ओपन करने से यहाँ पर देखिए ये पेज खुलता है। तो हमें ये पेज भी क्लोज करना है, मतलब डायरेक्ट हमारे ऐप से डायरेक्ट ही पेमेंट वाला शुरू हो जाए, यहाँ पर चेकआउट बटन निकल जाए, ऐसा करना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो
अपने ऐप से कुछ डाटा को हमें वहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन मतलब txn test.php फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म में मेथड ये फ़ोन दिख रहा हो, इसका हम लोग आपको बता देते हैं। पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फील्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर इनपुट ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी में यहाँ पर देखिए कोई PHP का फंक्शन है, ये यहाँ पर ORDS, इसकी जगह आप अपना मतलब ऐप का नेम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर आईडी में आपका ऐप का नेम, उसके बाद कुछ नंबर जुड़ जाएंगे ऐसा अगर आपको चाहिए तो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मतलब ORDS और यहाँ पर डॉट मतलब यहाँ पर जॉइंट टेक्स्ट कर रहा है ORDS, और यहाँ पर 10,000 से इतने तक में से कोई रैंडम नंबर चूज होगा वो ऑर्डर आईडी हो जाएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी, यहाँ पर देखिए ये जो कस्टमर आईडी है मतलब कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर ये लिखना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ है और वहाँ पर ब्लैंक होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को ये लिखना होगा कुछ, ये PHP का कमांड है echo और गेट यूज़र, क्योंकि हम अपने ऐप के अंदर से गेट मेथड की मदद से यूज़र भी भेज रहे हैं, कौन सा मतलब बंदा है उसका मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब मैक्सिमम 12 तक उसकी लेंथ है, मतलब उसमें टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ है, तो ये आपको इतना लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये जो आपको फाइल मिलेगी उसके अंदर। तो लास्ट का वीडियो देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ तब आपको पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर एक तो आपने ये लिख दिया, इतना लिखने के बाद मतलब अपने ऐप से हम लोग यूज़र कौन सा है यहाँ पर आपको हमने दिखाया था, पर वहाँ पर डायरेक्ट मतलब उनका कस्टम पेज खोल रहा था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अपने वैल्यूज़ को वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये बाकी सब कुछ आपको रिटेल वगैरह वो आपको मिल जाएगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है वैसा ही रहने दे, चैनल भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर जितने भी मतलब नंबर का डालते हैं उतने का पेमेंट हो जाएगा, पर हमारे ऐप से हम लोग अमाउंट भी ले रहे हैं, क्योंकि वहीं से अगर कोई प्रोडक्ट की हम लोग प्राइस सेट कर रहे हैं तो वहीं से सेट हो जाएगी, और बाद में हम लोग इसको ही ब्लैंक कर देंगे, मतलब इसको नहीं दिखना है, डायरेक्ट अपना चेकआउट पेज ही खुलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया, गेट में से अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर देखिए इतना, ये भी लिख देना, मतलब अमाउंट में यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है, ये इनपुट ट्रांजैक्शन अमाउंट टाइटल उसका, ये जो है TXN अमाउंट, ये इनको छेड़ना मत, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ में इतना लिख देना, echo PHP मतलब ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक इतना लिखने के बाद हो गया। तो ये आपका पेज खुलेगा नहीं, क्योंकि गेट मेथड से ही सिर्फ ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इतना तो हो गया, तो इसको पहले हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। उतना आपने कर दिया तो फिर क्या होगा, Ctrl+S सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना मतलब ये वाला था हम लोगों का, तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम लोग खोलते हैं तो डायरेक्ट, एक मिनट, इसको खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ये कुछ भी नहीं ले रहा और कस्टमर आईडी भी कुछ नहीं ले रहा। तो उसको कैसे डालना है, यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो URL उस पेज के बना है उसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कहाँ पर गया क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट अमाउंट, उसके बाद = साइन, कितने रुपीज़ का आपको पेमेंट लेना है, तो हम लोग 12 रुपीज़ कर देते हैं। उसके बाद ये तो हो गया, हमने अमाउंट भेज दिया उस पेज पर, ये हो गया, ये अमाउंट भेज दिया। उसके बाद हमें यूज़र भी भेजना है, मतलब यूज़र कौन सा है, मतलब उसका मोबाइल नंबर या फिर कुछ, तो यहाँ पर एंड डालना है आपको, एंड, और हमने कौन से नेम से भेजा है, यूज़र, तो यूज़र = यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कुछ 7755995943, तो ये हम लोगों का नंबर है। तो अभी यहाँ पर आप पहले इसको हम लोग
कॉपी कर देते और आपको दिखा देते। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पर हमने अमाउंट भेज दिया और यूज़र, और उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए वही डिटेल्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर फिर से हम लोग आपको दिखा देते हैं। अब अमाउंट में हम 125 कर देते हैं और इंटर, तो यहाँ पर देखिए वही आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक आने के बाद अपने यूज़र को ये दिख रहा है। डायरेक्ट हमें खुलना है अपना पेज, जो कि लेगा हमारा डायरेक्ट पेमेंट वाला पेज। तो यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी होगी। यहाँ पर ये आखिर में फॉर्म जहाँ पर ख़त्म होता है उसके आगे इंटर लिख के यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा है। ये सिर्फ ओनली स्क्रिप्ट लिखना है, बाकी का यहाँ पर आगे का नहीं लिखे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए जावा टाइप, तो यहाँ पर इतना स्क्रिप्ट लिखेंगे आप तो भी चलेगा। और उसमें यहाँ पर देखिए आपको ये कमेंट हटाना है। यहाँ पर लिखना है document.f1.submit। ये F1 क्या है, तो ये फॉर्म है। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्म में यहाँ पर नेम में F1 है। यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर डॉट लिखना है और यहाँ पर सबमिट। अभी हम लोगों का यहाँ पर देखिए ये खुल रहा था, अभी आपको दिखा देता हूँ क्या खुलता है। तो इतना अमाउंट 12 और इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लोगों का वो पेज खुल रहा है, जो मतलब पेटीएम का जो गेटवे है वो पेज डायरेक्ट खुलेगा। यहाँ पर देखिए और डायरेक्ट अमाउंट भी आ गया। और इसको जो कस्टमर आईडी चाहिए वो उसने ले ली और यहाँ से पेमेंट हो गया, मतलब पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो हमें इस पेज का तो हमने कर दिया, क्योंकि इसमें जो जो करना था वो। अब आगे आपको दूसरा पेज खोलना है, जो कि है redirect.php। ये पेज आपको खुलना है यहाँ पर उसमें से अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो वो पेज खुलने से पहले यहाँ पर देखिए response.php, ये जो है इसका हम लोग एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, क्योंकि उसको हमें इस पेज में रिडायरेक्ट पेज में पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम आ गए, ये तो हो गया। तो redirect.php में तो हम लोग आ गए। तो यहाँ पर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो ये इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लैंक मिलेगा, मतलब यहाँ पर इसके आगे मतलब ये ऐसा मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से डाउनलोड करने के बाद। तो आपको या तो इसको इनेबल करना या फिर यहाँ से इसको कॉपी कर देना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, या तो बस इसके आगे से कमेंट हटा देना। तो ये ऐसा दिखना चाहिए, मतलब इसके आगे कमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कमेंट है लॉन्ग लाइन वाली उसको मतलब ये कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा होता है उसका पेज। आगे आपको कहाँ पर ही छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इन पैरामीटर के नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये, तो इसको हटा देना है \* और इसकी यहाँ पर ये है, वहाँ से इंटर और यहाँ पर उसके बाद में आपको वो डालना है ए। तो ये सब कुछ मतलब ब्लैंक हो जाएगा और ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपको वो URL होगी लोकल होस्ट वाली। तो ये जो response.php है इस पेज की आपको कॉपी लिंक एड्रेस लेना है। डाउनलोड हो गए response.php कॉपी लिंक एड्रेस, सॉरी ये क्या response कॉपी लिंक एड्रेस। तो उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको HTTPS में मतलब लोकल सर्वर होगा। तो इसकी जगह पर यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट, मतलब ये हो गया पेस्ट। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको सेव, कंट्रोल S।
तो ये मतलब पेमेंट होने के बाद इस फाइल पर आपको भेज देगा। तो यहाँ पर चलते हम लोग और यहाँ पर इसको 1 मिनट, इसमें हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग, तो ये इसका क्या हो रहा है, ये डाउनलोड ही हो रहा है डायरेक्ट, मतलब माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। तो 1 मिनट, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, उसके बाद कंट्रोल V, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अमाउंट इज इक्वल टू 125 रुपीज़ का अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब जब हमारा पेमेंट हो जाएगा उसके बाद किस पेज पर भेजना है वो था वो URL। तो यहाँ पर सक्सेस करते ही यहाँ पर देखिए उस पेज पर गया। तो ये हमने कस्टम लगाया है रिस्पॉन्स। तो आपको दिखा देते हैं अभी response.php, उस फाइल को आपको खोलना है। उस फाइल को खोलने के बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारा मतलब कोड मिल जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है, मतलब यहाँ पर इफ स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस है। तो यहाँ पर इतना कोड हमने, और यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ पर लास्ट में ये जो इफ सेट पोस्ट, मतलब जितना भी पैरामीटर मिल जाएगा उसको भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह, इसको अगर आप हटा देते हैं तो जेसन फॉर्मेट में आप लोगों को फाइल मिल जाएगा, मतलब उसका ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट, सब कुछ। तो हम एक बार हम लोग आपको दिखा देते हैं वो जेसन फाइल कैसा मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल V, 125 रुपीज़ का पेमेंट, और यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पे कर रहे हैं, और सक्सेसफुल। ये देखिए सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा मतलब जेसन फॉर्मेट में ऑर्डर ID मिल गए, यहाँ पर मर्चेंट ID, ट्रांजैक्शन ID, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए अपने ऐप में तो भी आप ले सकते हैं। तो हम बता देते हैं आपको कैसे वो करना है। तो इतना तो हो गया यहाँ पर जेसन। यहाँ पर इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। ये अगर ऐप में लेना है तो इसको हाइड ही रहने देना। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा, मतलब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर मतलब जहाँ से आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर हम लोग ये डिस्क्रिप्शन में मतलब कोड का URL दे देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए वो इमेज कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर हमने वो इसमें स्टोर करके रखी है, स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस है। तो ये हो रहा है, इमेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्रिप्ट में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा windows.appinventor.setWebViewer और यहाँ पर हम लोग स्टेटस प्रिंट करवा रहे हैं अपने वेब व्यूअर के स्ट्रिंग में, और वहाँ से हम लोग चेक करते हैं अगर वेब व्यूअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू सक्सेस है तो हमारा पेमेंट हो गया है ऐसा। पर यहाँ पर आपको सभी पैरामीटर्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग आपको दिखा देते हैं। इसको हम लोग पहले कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं और इसको पहले हाइड, मतलब इस कोड को आपको मतलब ओनली स्टेटस चाहिए तो इसको रहने देना, वरना इसको डिलीट करके यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर इको में क्या आपको लिखना है, यहाँ पर $myJSON पोस्ट की जगह यहाँ पर myJSON, मतलब इतना होने के बाद इतना सेव कर देना, कंट्रोल S। तो हो गया आपका सब कुछ काम हो गया। यहाँ पर आप लोगों को जो जेसन फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा था ये आपके वेब व्यूअर के स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर नहीं ओनली स्टेटस ही आपको चाहिए, वहाँ पर फेल्यूर या फिर सक्सेस हुआ है वो, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कोड है वो रहने देना आप। और अगर आपको पूरा चाहिए डाटा कौन सा मतलब
ऑर्डर आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, क्या 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 डिटेल्स कहाँ से पे किया है, तो ये रहने देना आप कोड। तो चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो ये हाइड कट ही कर देते हैं, Ctrl+X Ctrl+7। तो इसको हम आपको दिखा देते हैं ऐप में भी, पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है।